किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद किसके साथ है? नरेंद्र मोदी। मोदी के साथ है। हाँ? हम चाहते हैं कि मोदी वो आए रूलिंग में, हाँ। क्योंकि ही इज़ अ वेरी इंस्पिरेशन मैन। हाँ। मतलब even our culture is different, but we believe in humanity, and what he got, his personality is amazing, out of this world. Out of this world है। वो एक अगर कहा जाए तो वो एक भगवान के रूप में वो एक मनुष्य है इस संसार में। मोदी। जी हाँ। हाँ? ऐसे क्यों लगता है आपको? ऐसे कौन से काम आपको लगे जो आपको लगता है कि ये मनुष्य रूप में भगवान आ गए हैं? वो हम कह नहीं सकते हैं, किसी किसी को देख के बस वो भावना आती है, अंदर में फीलिंग आती है। जो ऑरा होता है व्यक्ति हाँ, उससे आप लोगों को महसूस होता है कि ये भगवान क्या बता रहा है। हाँ, he was born to be a leader, I believe. अच्छा, या पैदा ही हुए हैं। वो पैदा ही हुए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे महान भारत के। दिल की ख्वाहिश पता है क्या है? मोदी साहब मेरे सामने देखो, आइडियल पर्सनैलिटी होती है, किसी का कोई होगा, किसी का मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी है, मैं क्या करूं? काम की वजह जी, उनके काम यार काम जो बंदा गरीबों के साथ, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, वो भाई गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, किसी को भूखा सोने नहीं दे रहा वो। तो मैं चाहता हूँ मोदी साहब जो है ना, एक बार, सिर्फ एक बार, चाहे 1 सेकंड के लिए एक जफ्फी मैंने उनसे डालनी है। और मोदी जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कश्मीर में एक लड़की वायरल हुई, बची थी, उसने आप तक मैसेज पहुंचाया, वो पहुंचा, आप तक पहुंचा वो मैसेज, सीरतनाज, और आपने उस पर काम भी किया। वो बच्ची क्या खुशी हुई होगी, क्या उधर से लोग स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, लोग टैलेंटेड निकलेंगे उधर से। इसी तरह ही मन की बात, आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो मोदी जी, मैं बड़ा अपने दिल से डिसहार्ट भी होता हूँ कि मेरे मन की बात जो है ना, आपने अभी तक क्यों नहीं सुनी। देखिए, मैं तो सुनने में ये आया, लोगों ने मुझे बताया कि मैं इंडिया में वायरल हूँ, मतलब लोगों ने मुझे तो देखा है। तो कोई तो मोदी जी की टीम का कोई ऐसा शख्स होगा जिसने मुझे देखा होगा, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मेरी वीडियो मोदी जी को दिखाएं। मैं सिर्फ उनसे जफ्फी डालना चाह रहा हूँ, ये दिल की ख्वाहिश है, मरने से पहले एक बार जफ्फी जरूर डालनी है मोदी जी से। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिन पहले आप वायरल रहे, एवन मेरे ख्याल से आपकी जो भी वीडियो हमारे चैनल पे हो या किसी भी चैनल पे हो, वो काफी ज्यादा देखी जाती है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मिलियंस में जाती है या इस तरीके से। तो किसी ना किसी जो मोदी जी के टीम मेंबर हैं, किसी ना किसी ने देखी होगी। तो इंशाल्लाह दिल की बड़ी ख्वाहिश है। देखें, दिल भी आवाज देता है इंसान का, मेरा दिल आवाज देता है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मोदी जी कहेंगे कि आबिद को बुलाएं, मैंने जफ्फी डाल ली। हम सालों से देख रहे हैं, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे कतरी अमीर हो, चाहे यूएई के सरबराह हो, सारे के सारे इसी मोहब्बत और वलवले से उस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं जिसको भारत के कुछ मुसलमान और पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान हिंदुत्व का इल्ज़ाम देते हैं। और हिंदुत्व बुनियादी तौर पर कोई बुरी शय नहीं, ये तो एक सनातनी धर्म की आइडियोलॉजी का नाम है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म की तरह हरगिज़ नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म का नाम होता या इस्लाम के ख़िलाफ़ होता, तो मोहम्मद बिन सलमान, शेख ज़ैद कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। वो हर बार इतनी ही गर्मजोशी का इज़हार करते हैं। I am the Prime Minister's biggest supporter, and I always have been. This leader can form relationships with leaders around the world. कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात के थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग।
और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब हैं उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है। बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को IMF से खर्चा नहीं मिलता, आपको पैसे नहीं मिलते। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से, मैं पहले भी आपको शायद पता होगा कि मैं जो शब्बर जैदी हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनकी कई बातों से एग्री करता हूं। कल मुझे इत्तेफाक हुआ है डॉक्टर कैसर बंगाली, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बातें सुनने का। तो उन्होंने कल, बिलखुसूस उनका रेफरेंस दूंगा, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन तो बैंकरप्सी तो ऑलमोस्ट यू आर नॉट केपेबल, और आपका बजट जो है वो सारा IMF में बना रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत वीक अलामतें हैं। इस पे आपको फैसला करना होगा कि आपने क्या करना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, बल्कि मैं अब कई दफा समझता हूं कि ये 250 मिलियन लोग जो हैं उनको फैसला करना होगा, क्योंकि उनके रूलर जो हैं वो तो सारे डुअल नेशनल हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनके सबके बाहर पढ़ रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। दुनिया भर के तमाम लीडर्स को पीछे छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स बन गए हैं। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर्स की सूची जारी की है। इस लिस्ट में PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सभी टॉप लीडर्स को पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया है और वो फर्स्ट पोजीशन ले लिया है। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब PM मोदी ने शीर्ष पर अपनी जगह बनाई है। इससे पहले भी वो लोकप्रियता के मामले में दुनिया के लीडर्स के बीच शिखर पर रह चुके हैं। लिस्ट के सामने आने के बाद पश्चिमी देशों के नेता भी इस बात को मान रही है कि करंट ग्लोबल सिनेरियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का कोई जोड़ नहीं है। ग्लोबल स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल लीडर के रूप में उभर कर सामने आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी इस आंकड़े ने यह क्लियर कर दिया है कि PM मोदी को लोकप्रियता में आज भी कोई कमी नहीं आई है। ग्लोबल पॉपुलैरिटी के लिस्ट में 77% के साथ नरेंद्र मोदी सबसे आगे है। वही मैक्सिकन प्राइम मिनिस्टर एंड्रिज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर 64% के साथ दूसरी पोजीशन पर है।